नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने 1 साल के बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। बच्चे की हालत कैसी हो गई थी यह बताना भी आसान नहीं है। अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। मासूम बच्चा सोसाइटी में काम करने वाले मजदूर का था। लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा हुआ। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ भी स्थानीय लोगों की झड़प हुई। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इन कुत्तों को यहां से हटाया नहीं गया। सोसाइटी में कुछ डॉग लवर्स भी हैं जो इन कुत्तों को खाना देते हैं, जिसकी वजह से डॉगीज जो हैं वो सोसाइटी गेट के अंदर भी घूमते रहते हैं। महानगरों के कई अपार्टमेंट्स में डॉगीज को रखने वाले और स्ट्रे डॉग्स को खाना देने वालों का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप के लोग एनिमल वेलफेयर के कानूनों का हवाला देकर इन कुत्तों को सोसाइटी से हटाने नहीं देते। और दूसरी तरफ रेजिडेंट्स हैं जो इन जानवरों से परेशान हैं। ज्यादातर आवारा कुत्ते वैक्सीनेटेड नहीं होते, वो कई बार हिंसक हो जाते हैं। और इसी तरह घरों में जो पेट डॉग रखते हैं वो भी कई बार बच्चों पर, महिलाओं पर, अनजान लोगों और डिलीवरी बॉयज तक पर अटैक कर देते हैं। आपकी क्या मांग है अथॉरिटी से? स्ट्रे डॉग खत्म करो, उस लेडी को, इंसाफ दो, उसको मुआवजा दो। ये दोबारा कभी इंसिडेंट हो। सोसाइटी का फ्लैट हमने उनके लिए लिया है। हमारे बच्चे नीचे नहीं पाए और बेसमेंट से गाड़ी नहीं निकाल सकते। नीचे कुत्ते गाड़ी के चार पर बैठे रहते हैं। बात तो हद हो गई। वो बच्चा उसका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा गया है। और हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार नोएडा में जो हुआ है उसने तो हद ही कर दी। गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसी रेशो में खतरा भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज मुकाबला में हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, हर पक्ष की बात सुनेंगे, जानेंगे कानून के दायरे में रहकर ऐसा क्या कोई सिस्टम बन सकता है कि इन जानवरों का ख्याल भी रखा जा सके और हमारे बच्चे भी सेफ रहें। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करवा दूं। अंबिका शुक्ला एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और डॉक्टर अनूप पांडे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं। उसके अलावा हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, फाउंडर हैं फेडरेशन ऑफ एओए के यानी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के। उसके अलावा प्रशांत जाटिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लोटस बुलेवार्ड जहां पर ये घटना हुई है उसके रेजिडेंट हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, जरा आप बताइए हुआ क्या यहाँ? कल हमें ये सूचना मिली कि एक कोई लेबरर काम कर रहे हैं, उनके बच्चे को आवारा कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्होंने उनको नोच लिया है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और रात में हमें देर रात ये पता चला कि उस बच्चे की मौत हो गई है और उसको बचाया नहीं गया, जो कि बहुत ही दुखद था। परंतु ये केवल कल का इंसिडेंट नहीं है, ये लड़ाई पिछले 5-6 सालों से चल रही है, जहां स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते हमारी अपार्टमेंट में और कई अन्य अपार्टमेंट में बिना किसी रोक टोक घूमते रहते हैं और उनके ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया है आज तक। तो इस समय हमारे पूरे अपार्टमेंट में जितने वहाँ के रेजिडेंट्स हैं सब में बहुत गुस्सा है, जो कि जायज़ है। हमारे बच्चों का नीचे उतर के खेलना मुश्किल है। मेरे को खुद को 5 अगस्त के ऊपर 3 कुत्तों ने अटैक किया था बेसमेंट में और हमने अपने अपार्टमेंट एसोसिएशन को इसके बारे में ज्ञापन भी दिया, परंतु कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी कई सारे मुद्दे हैं, शायद जो हम आने वाले कुछ मिनटों में उनको, इनके कारण को हम डिस्कस करेंगे। परंतु बहुत ही डरावना सिचुएशन है कि हमारे एक क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है हम लोगों की, वहाँ पे भी हम लोग बिना किसी डर के घूम नहीं सकते। चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे रात को वॉक करने जाएं, चाहे हम अपनी गाड़ियों से उतर के लिफ्ट तक जाएं, वो भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है इन कुत्तों की वजह से कि लोगों ने डंडे रख के अपनी गाड़ियों में उतरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आलोक जी, जरा आपको भी मैं लाना चाहूंगा, फिर मैं अंबिका जी के पास जाऊंगा। जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए आप भी फाउंडर हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट एसोसिएशन के, तो जरा ये बताइए कि ये दिक्कत है कहां और इसका समाधान आपको क्या लगता है और कितनी कोशिशें आपकी तरफ से हुई हैं? क्योंकि देखिए अगर कोई भी आदमी किसी सोसाइटी में फ्लैट लेता है तो मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेता है, उसको मिलता बदले में केवल 1000 फीट है या 1200 स्क्वायर फीट मिलता है, तो यानी उतना एरिया तो आपने पैसे पूरे के दिए, लेकिन उतना एरिया भी एक तरह से आप ही का है। तो ये दिक्कत लगातार बढ़ रही है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन यहां इस बार तो हद ही हो गई। आपने बड़ा सही मुद्दा आज उठाया भी है और ये मुद्दा उठना भी चाहिए था, क्योंकि कई मतलब हमारे साथ जुड़े हुए करीब कई 100 अपार्टमेंट हैं
वहाँ हर अपार्टमेंट में करीब करीब, छोटे अपार्टमेंट नहीं, बड़े अपार्टमेंट, मैक्सिमम बड़े अपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम झेला जा रहा है। ऐसे ऐसे अपार्टमेंट है जहाँ 200-200 स्ट्रीट डॉग्स हैं और आप बेसमेंट में जाने से लोग डरते हैं, बच्चे तो जाना ही नहीं चाहते, गार्जियन के साथ डंडे लेकर जाते हैं। भाई साहब ने सही बात कही। और एक घटना नहीं, हमारे मतलब एवन गाजियाबाद में और नोएडा में तो मैक्सिमम अपार्टमेंट में डॉग बाइट की घटना आम सी हो गई है। ये हर हफ्ते का एक है कि डॉग बाइट होना ही होना है। और पेटा के लोग हर अपार्टमेंट में 2-4 लोग हैं जिनका यही काम है कि इसका विरोध करना। हम कहे विरोध आप करो, ठीक है, अगर कोई गलत हुआ तो उसका विरोध करो। आप सोचिए कि पेटा वाले और कोर्ट वाले भी ये बताते हैं कि भाई जो डॉग जहाँ का है, स्ट्रीट डॉग, वो वहीं रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। हम लोग कहते हैं कि भाई डॉग का भी तो एक लाइफ है, 7 साल 8 साल लाइफ है। अपार्टमेंट 10 साल पुरानी हो गई तो डॉग तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए था जो था पहले। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे डॉग लवर हैं जो अपने कार में स्ट्रीट डॉग लेकर चले आते हैं, अपने घर में स्ट्रीट डॉग को रखना शुरू कर देते हैं। आप उनसे फाइट कीजिए तो FIR हो जाते हैं। और एक नहीं, अगर आप सर्वे करें तो गाजियाबाद नोएडा में सैकड़ों FIR हैं जो डॉग लवर के द्वारा कराए गए हैं। तो मुझे ये नहीं कहना है कि भाई आप डॉग लव को लव करना छोड़ दो, लेकिन ऐसा भी प्रेम ना करो जिससे सारे अपार्टमेंट के लोग परेशान हो जाए। ठीक है अंबिका जी, आपने ध्यान से प्रशांत जी को भी सुना और आपने आलोक जी को भी सुना जिन्होंने अपने मन की बात रखी और जो दिखता है, जो ये महसूस करते हैं। देखिए, हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, क्योंकि आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए कि आखिर इस पूरी समस्या का निदान कैसे हो। देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अब तो नोएडा शिफ्ट कर गया हूं, लेकिन पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। तो रात को मैं जब शिफ्ट पूरी करके अपना दफ्तर पूरा करके जाता था तो कई बार मेरी जहां मेरा घर है वहां पार्किंग के लिए जगह नहीं होती थी। तो मैं एक स्कूल वॉल के साथ अपनी गाड़ी खड़ी करता था और फिर जब उतरता था तो लगभग 50 के करीब जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो लगभग मेरी तरफ झपटते थे, आते थे। तो बड़ा डर सा लगता था और जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचता था। और अगर कोई स्कूटर पे जा रहा है, 2 व्हीलर पे जा रहा है तो उनकी तरफ झपटते हैं। तो ये समस्या है। तो जरा आप अगर बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे इस समस्या का निदान। अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज के इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। आई थिंक हमारा जो फोकस है ना, वो गलत चीज़ पे हो रहा है। ये कुत्तों का मुद्दा नहीं है। जो आज हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगर हम उनके ज़िंदगी पे ध्यान दें, यहाँ पर एक बेचारी माँ और बाप जिनके पास ना आर्थिक सुविधाएं हैं, ना टाइम है अपने बच्चे को देख रेख करने की, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को कपड़े में लपेटकर एक झाड़ी के नीचे जमीन पे रख लिया। तो यहाँ पे उनके पास ना सुविधा थी बच्चे को टाइम देने की, ना उसकी ज़रूरतें पूरी करने की। क्या हुआ, बच्चे को केवल कुत्तों से डर नहीं है, बच्चे को बारिश में, सर्दी में, हर चीज़ की अभाव है। और हमने क्या किया एज अ सोसाइटी, वी हैव नॉट फुलफिल्ड देयर नीड्स, वी हैव नॉट। आज ये जो सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, जो आज चीख चीख के बोल रहे हैं ये हुआ वो हुआ, उन्होंने क्या इतने महीने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या इन बच्चों का हम कुछ पूरा कर दे, बारिश में अंदर अपने घर में दे दे, गर्मी में उनको पानी तक पकड़ा दे? नहीं, ये होती है। नहीं, पर अंबिका जी, ये आप कैसे कह सकती हैं? ये आप कैसे कह सकती हैं कि ऐसा हो रहा है कि पानी तक कोई नहीं पूछ रहा? और ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हाँ। अगर बच्चा जमीन पे पड़ा था तो ये रिफ्लेक्शन होती है उस सोसाइटी पे जहां पर ये काम चल रहा था। जो बिल्डर, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सोसाइटी ये काम करवा रही थी, थोड़ी सी तो उनकी जिम्मा बनती है कि वहां के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी जरूरतें तो देखें, बेसिक नीड्स तक। हम ये माइग्रेंट लेबर्स को देखें, ना इनकी एजुकेशन मिलता है, माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों को ना एजुकेशन मिलता है। इसमें अंबिका जी, अब जरा मेरी बात सुन लीजिए। अंबिका जी एक मिनट, उनको कोई सर्दी गर्मी में कोई भी रात, यहाँ बच्चे को सब कुछ हो सकता है। ईंट गिर जाता उसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल गिर जाता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गिर जाता, अंबिका जी मेरी आवाज मिल रही है? पैर लग जाता, क्योंकि वहाँ पे शायद मेरी आवाज अंबिका तक नहीं जा रही। अंबिका जी एक मिनट, फोकसिंग। अंबिका जी एक मिनट, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ। अंबिका जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिए। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं,
आप सोशल रिफॉर्म की बात कर रही हैं, आप जिम्मेदारी का एहसास करा रही हैं, वो मैं सब बात से एग्री करता हूं। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग जिन्होंने, हमने आपको बताया कि 1500 स्क्वायर फीट का अगर पैसा दिया है तो बदले में सिर्फ 1000 या 1200 स्क्वायर फीट का उनको अपार्टमेंट मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी क्या गलती है? वो तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स जो है, उसमें किसका दोष है? अगर 1200 फीट मिलता है या 1200, मैं बताता हूं किसका दोष है। मैं बताता हूं किसका दोष है। अब आप नहीं आपको समझ रही हैं। एक मिनट, आप विषय से थोड़ा हट रही हैं अंबिका जी। सवाल ये है कि ये इतनी सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि पेटा के, मैं आज की हादसा की बात कर रही हूँ, आज जो की आज हादसा सबको तो लेकर ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा की बात दोष है। आज की हादसा के बारे में बात कर रही हूँ। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। नहीं, अंबिका जी, आप प्रॉब्लम नहीं, सही क्या? प्रशांत जी, कुत्तों का मुद्दा है। प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुत्तों का मुद्दा नहीं है। मैं आपने जो कहा कि मुद्दा कुत्ते नहीं है, वी आर नॉट एंटी एनिमल्स, वी आर नॉट एंटी एनिमल्स। हम चाहते हैं इन कुत्तों को रिहेबिलिटेट करो, इन कुत्तों को खाना दो, जो मर्जी करना है करो। परंतु कुछ एनिमल लवर्स, सो कॉल्ड एनिमल लवर्स जो होते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स पकड़ पकड़ के अपनी गाड़ियों में लेके बेसमेंट में आके छोड़ के जाते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं हम। इट इज नॉट पब्लिक लैंड. It is not public land. We are not there to feed our children to these dogs. Let me explain the. Okay, let me explain the situation. ऐसा होता है, stray dogs कोई चीज नहीं होती है। Stray dogs. Hello. आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। कौन बात कर रहा है? बोलिए। Somebody listening? अंबिका जी, बोलिए आप। जी, तो एक तो स्ट्रे डॉग्स कोई चीज होती ही नहीं है। कम्युनिटी डॉग्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। हर ह्यूमन हैबिटेशन के साथ सदियों से, ये अब की बात नहीं है, सदियों से कुत्ते रहते हैं जहां इंसान रहते हैं। ये स्ट्रे डॉग्स नहीं होते हैं, आवारा कुत्ते नहीं होते हैं। कोर्ट ने इनको एक दर्जा दिया है, इनका नाम है कम्युनिटी डॉग्स, क्योंकि ये कम्युनिटी के हिस्से होते हैं। ये जहां रहते हैं, सरकार ने इनके लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें कुत्तों की नसबंदी होती है। ठीक, और मैं जरा और मेहमानों के पास चला जाऊं, फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अनूप पांडे भी यहां पर हैं। डॉक्टर अनूप, आपसे मैं जानना चाहूंगा, स्टरलाइज कर दिया डॉग को, तो वो सोल्यूशन का समाधान हो गया? 50 के करीब कुत्ते। मैं आऊंगा आपके पास, जरा प्लीज, और मेहमान है, जरा उनसे भी मैं बात करूं। मैं लौटूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास सोल्यूशन लेने के लिए। मैम, डॉक्टर अनूप, जरा आपको मैं चर्चा मिलाना। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राधिका सूर्यवंशी हैं, आप कैंपेन मैनेजर हैं पेटा इंडिया की। उसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान है, कामना पांडे जी, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा। डॉक्टर अनूप, जरा आप जवाब दीजिए। स्टरलाइज कर दिया डॉग्स को, उससे क्या समस्या का समाधान हो गया? 50-50 कुत्ते अगर एक सोसाइटी में हैं और आप रात बिरात आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आते हैं, स्कूटर एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, 2 व्हीलर्स वालों के पीछे वो झपटते हैं, तो क्या वो सोल्यूशन है कि एकमात्र? नहीं, एक बात तो नहीं है, बट बहुत बड़ा सलूशन कह सकते हैं आप, बिकॉज ABC ही एक जरिया हो सकता है जो आने वाले दिनों में इस जो आपकी प्रॉब्लम आप बता रहे हो, इन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात दिलाएगा। बिकॉज ABC से आपको मतलब नंबर ऑफ जो डॉग्स हैं, चाहे वो बाहर के डॉग्स हैं, और इवन आप, मैं घर की बात भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो होती है, स्टरलाइजेशन इज़ बेस्ट वे, आपको अच्छा तरीका देता है कि आप उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में, एक दिन में तो नहीं होने जा रहा, इट विल टेक सम टाइम। आने वाले 2, 4, 6 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में अगर इंटेंसिवली किया जाए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। दूसरा हिस्सा है वैक्सीनेशन का, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट भी, इवन हम लोग भी लोकल एरिया में अपने कर रहे हैं, और ये सबकी जिम्मेदारी भी है, चाहे वो आप हो, हम हो, सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने एरिया में वैक्सीनेट कराएं डॉग्स को, क्योंकि वो भी एक कम्युनिटी का हिस्सा है। और हाँ, जहाँ तक ये प्रॉब्लम की बात है जो हो रहा है, हाँ हो सकता है कुछ एक डॉग्स ये गलत काम कर रहे हैं, जहाँ अगर इस तरह की कोई डॉग्स आइडेंटिफाई होते हैं, डेफिनेटली आप उसको उनके साथ देखा जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि कुछ ऐसा इशू उसके साथ हो, या बीमार हो, या हो सकता है कि कोई बिहेवियर ऐसा हो सकता है हैबिचुअल बाइटर हो। अगर हैबिचुअल बाइटर, डेफिनेटली आप उसको वहाँ से रिलोकेट करो, कुछ करो, वहाँ से ले जाओ शेल्टर होम, वहाँ उसको टेक केयर करो, वहाँ उसको ऑब्जर्वेशन में रखो, क्या वजह क्या है, क्यों बाइट कर रहा है। बट एक डॉग के बाइट करने से यू कैन जनरलाइज कि सभी डॉग्स खराब है और आप उनके साथ इस तरह से। ठीक, राधिका, आपने अभी पूरे पैनल को सुना है, जो बातें उन्होंने कही हैं। जो कल ये घटना हुई है, एक 8 माह का बच्चा, उसको उसका पेट तक फाड़ दिया और उसकी मौत हो गई है, बेहद दुखद ये है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो हुआ है वो डेफिनेटली बहुत दुखद है और ट्रैजिक है, लेकिन इसका दिस रिमाइंड्स अस कि स्टेरिलाइजेशन करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे हमारी सिटीज एक्सपांड कर रहे हैं, जो जानवर थे वो वही के हैं, ऐसे नहीं कि जानवर वहां और नए आए हैं, वो वही के जानवर हैं, कम्युनिटी डॉग्स। इनका स्टेरलाइजेशन अगर किया गया तो इनका पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है और इनके बीच में भी फाइट्स होना बहुत कम होते हैं। यानी कि जो मीटिंग के लिए फाइट्स होते हैं या फिर फूड के लिए फाइट्स होते हैं या फिर समझो टेरिटरी के लिए फाइट्स होते हैं, इनके बीच में जो अग्रेशन होता है ये कम हो जाता है और उससे ये केसेस कम होंगी। अब जो म्यूनिसिपैलिटी है और जो लोकल अथॉरिटीज है उनका ये करना जरूरी है, लेकिन एज पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है, ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने तरफ से एज पेरेंट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड टुवर्ड्स द एनिमल्स कि आप अपने एरिया के कुत्तों को स्टेरलाइज करवाएं। स्टेरलाइजेशन के साथ इनका रेबीज का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी वो dwindle भी होती जाएगी, वो कम होती जाएगी और ये कम्प्लीटली इशू बंद हो जाएगा। So sterilization is the key over here. ठीक है कामना, अब जरा मैं आपको चर्चा में लाऊंगा, फिर मैं वापस डिबेट को खोलूंगा और मेहमानों से भी बात करूंगा। आपको कुछ कहना है इस पे कामना? जी, पहली चीज तो मुझे ये कहना है कि जो घटना है ये बहुत ही दुखद है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन किसी भी घटना को, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम देखें तो हमें आजकल क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए होता है कि बस आप एक 15 मिनट के डिबेट में आप सोल्यूशन सामने ले आओ विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं ना कामना, शुरुआत तो कर सकते हैं ना, कहीं से तो शुरू करेंगे ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, मानती हैं आप? और ये अकेला इंसिडेंट तो है नहीं, इससे पहले पेट डॉग्स जो हैं उनकी वजह से भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत करें कम से कम सॉल्यूशन की। कामना, अलाउ मी टू कंप्लीट पंकज जी, प्लीज। आपने कहा 15 मिनट की डिबेट में सॉल्यूशन नहीं आता, मैं एग्री करता हूं, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं हम, इसका जवाब दे दीजिए। परफेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सिर्फ आज की घटना की बात करेंगे तो दैट इज, यू विल हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू लुक एट इट कि वो बच्चा, जैसा अंबिका मैम कह रही थी, आई विल अग्री विद हर दैट वो बच्चा, वो अनसुपरवाइज्ड एक नन्ही सी जान कपड़े में लपेट के बुशेस के नीचे पड़ा हुआ है। क्या उसको रैट्स नहीं, यू मस्ट हैव कवर्ड सो मेनी टाइम्स कि रैट्स हॉस्पिटल्स में आके बच्चों की जान ले ली है। अनसुपरवाइज्ड वो नहीं होना चाहिए। एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग एज ह्यूमंस। अगर हम उनको, आज आपको उस बच्चे के ऊपर दया आ रही है, उस माँ पे दया आ रही है, आपकी दया और संवेदनशीलता कहाँ चली गई थी जब वो वही बच्चा धूप में उसी बुश के नीचे उसी कपड़े में लपेट के पड़ा रहता? क्या आपकी सोसाइटी में एक रूम आप नहीं अलॉट कर सकते थे कि वो बच्चा उस रूम में रखा जाए? सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट जनरलाइज्ड डॉग्स, देन एबीसी इज द ओनली सोल्यूशन। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हटाना पड़ेगा हमें, कुत्तों को भय मुक्त वातावरण देना पड़ेगा। आप कहीं भी, आप दिल्ली में रहते हैं, आप खान मार्केट में चले जाएं। ठीक है, अब जरा जवाब लेना शुरू करते हैं। आपको मैंने टाइम दे दिया। आलोक जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? वो ये कह रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ चलिए बोलिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप खान मार्केट जाके देखिए, वहां पर कुत्तों के सामने स्ट्रेंजर्स आते हैं, वो एक मार्केट एरिया है, बट चूंकि कुत्तों को वहां भय नहीं है किसी से भी, उनका पेट भरा रहता है, देयर आर फीडर्स हु फीड देम, तो वहां पे कोई कुछ नहीं करेगा डॉग, किसी शनि मंदिर। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या ये सॉल्यूशन है? वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, उन्होंने एक पर्टिकुलर मार्केट का एग्जांपल दे दिया। अंबिका जी, राधिका जी और कामना जी, तीनों आप लोग यहाँ एक्टिविस्ट हैं और मैं तो वैसे सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आप लोग एनिमल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक बात बताएं, आप लोग अपार्टमेंट में रहती हैं या बंगलों में रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ और मैं बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। चलिए अब आप सवाल ना पूछिए आलोक जी, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप अगर एक घर खरीदती हैं, 200 गज की घर भी, बंगला भी लेती हैं, तो वहाँ आपकी मर्जी से डॉग रहते हैं। अगर आप चाहती हैं तो आपके 2 डॉग रहें, 4 डॉग रहें, आपकी मर्जी से रहते हैं। हम लोग अपार्टमेंट में आए, 15 साल से अपार्टमेंट में रह रहे हैं और 150, 200 स्ट्रीट डॉग्स, कम्युनिटी डॉग जिसको आप कहती हैं, वो रह रहे हैं, तो उसका कोई हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसे हटा सके। वो आपके वहां आने से अंबिका जी एक मिनट जरा सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए हमें पेटा की तरफ से ये कहा जाता है क्योंकि ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया में घूमते हैं, कोई आपके फ्लैट पे नहीं जाता कम्युनिटी डॉग जिसको आप कहते हैं, तो इसलिए वो उनका अधिकार है कि वो वहाँ रह सकता है, क्योंकि उसके पूर्वज भी वहीं रहे थे, इसलिए वो वहाँ रह सकता है। हमारा ये कहना है कि हम तो सुपर एरिया में फ्लैट खरीदते हैं, हम 1500 2000 स्क्वायर फीट का खरीदते हैं, तो हमारा एक कॉमन एरिया परचेज किया हुआ है, वो किसी का
कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हम चाहें तो रखें, ना चाहें तो ना रखें, तो हमारी मर्जी होनी चाहिए। इसमें पेटा का ये कहना कि भाई आप रखो ही सारे कुत्ते को, आप बाहर ही नहीं कर सकते हो, ठीक। ये प्रशांत जी जरा आपको मैं लाना चाहूंगा, फिर मैं अंबिका जी के पास जाऊंगा। जरा प्रशांत आप ये बताएं, वो ये कह रहे हैं कि ये कुत्ते पहले से वहां रहते थे, आप लोग बाद में आए। आपको लॉ का भी ठीक है, आ रहे हैं कामना जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। हम लॉ का पूरा सम्मान करते हैं। जैसा सर ने बोला अभी, हमारी प्रॉपर्टी इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक मिनट सर, मैम आप सुनने तैयार? अंबिका जी आ रहा हूं आपके पास। ये मैम बड़ी दिक्कत है, पेटा वाले सुनते नहीं है। सुनेंगे अंबिका जी, कामना जी प्लीज जरा सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आप दोनों के पास। बोलिए प्रशांत। यू आर ट्राइंग टू चेंज द डिबेट अबाउट द लेबरर, फॉरगेट अबाउट द लेबरर। रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? जो 4 साल की बच्ची है, देयर हैव बीन 20 केसेस इन माय अपार्टमेंट टिल नाउ ओवर द पास्ट 5 years वेयर डॉग्स हैव बिटन perfectly non-aggressive old gentlemen simply going for an evening walk. बच्चे playing in the park, people going to their car. गारंटी आपकी बिल्डिंग में आपने कामना एक मिनट जरा, एक मिनट सुन लें आप पहले। प्रशांत एक आप हिंदी में बोलिए जरा। ठीक है कामना, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके प्लीज। जो एक बुजुर्ग आदमी जो लाठी लेके बाईपास का ऑपरेशन कराने के बाद वॉक के लिए निकलता है, उसने कौन सा एग्रेशन दिखा दिया कुत्ते को? उसने कौन सा एग्रेशन दिखा दिया? ठीक है प्रशांत जी, अब मैं जरा अंबिका के पास जाना चाहूंगा। अंबिका एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट। अंबिका आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मेरा भी सवाल इससे जुड़ता हुआ है। देखिए मैं भी एक अपार्टमेंट में रहता हूं, वहां एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें डॉग लवर्स वर्सेस जिनको डॉग्स ठीक है दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको थोड़ा लगता है उनकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। ये फाइट हमेशा से चलती रहती है। आप जो सीधा सा सवाल है कि अपार्टमेंट में जो एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट का पैसा देके थोड़ा कम मिलता है, तो पैसा तो उन्होंने पूरा दिया, कॉमन एरिया का भी पैसा दिया हुआ है। तो ये कहते हैं कि वो लोग जिनको की जो डॉग लवर्स नहीं है, अगर उनको डर लगता है, थोड़ा दिक्कत होती, तो ऐसे में वो क्या करें? उनका क्या कसूर है? Can I please come in, ऐसा है, मैं जरा अंबिका के पास हूं, फिर आता हूं कामना। डरने वाली बात ही नहीं है। बोलिए अंबिका। कुत्ते कोई भयानक चीज तो है नहीं। कुत्ते से डरने की क्या बात है? जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अंधेरे से नहीं डरना, हम सिखाते हैं उनको ट्रैफिक से नहीं डरना, वैसे हम उनको कुत्तों के प्रति क्यों डर भर देते हैं? हमने उनको सिखाना है मैन्स बेस्ट फ्रेंड क्यों कहलाया जाता है कुत्ता, क्योंकि वो नेचुरली फ्रेंडली एनिमल है और वो सदियों से हमारे साथ जी रहा है। युधिष्ठिर जो थे वो स्वर्ग में नहीं गए कुत्ते के बिना, और वो भी कुत्ता सड़क का कुत्ता जो उनके पीछे पीछे आया था पूरे रास्ते। अपना कुत्ता नहीं था, मगर उन्होंने बोला ये मेरा साथी बन गया है और मैं स्वर्ग पे अंदर नहीं प्रवेश करूंगा जब तक मैं अपने कुत्ते को साथ ना ले जाऊं। ये हमारी परंपरा है। कुत्ते कोई विदेशी चीज नहीं है, कुत्ते कोई मार्स से नहीं आए हैं। यही रहते थे जहां आपके अपार्टमेंट्स बने हैं, ये पहले से ही रह रहे थे। आपने अपने अपार्टमेंट बना दिया है, वो कितनी जगह मांगते हैं? अंबिका जी छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए छोटा सा जवाब दीजिए। विदेशों में शेल्टर्स हैं, जिस तरह के डॉग्स के लिए शेल्टर्स हैं। ये नहीं किसी को तंग नहीं करते। अंबिका जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। अंबिका जी एक मिनट, उनको 2 वक्त की रोटी दिया जाए, 2 वक्त की रोटी दिया जाए, बस। ठीक। और क्या मांगते हैं? ठीक है। कुछ नहीं। आपसे ना चोरी करते हैं, ना भीख मांगते हैं, ना डाका डालते हैं, ना कुछ करते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं आपके पास था, आपसे सवाल जो मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि अथॉरिटी हो, सोसाइटी हो, पेटा हो, आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो मिलकर कुछ समाधान निकलना चाहिए। विदेशों में हम जाते हैं, वहां पे शेल्टर होम्स होते हैं, इस तरह के जो कुत्ते हैं वो सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन यहां इतने सालों के बाद भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पाया? हम अपने देश के लिए अपने तरीके से चले, दूसरों को क्यों देखते हैं? हाँ, हम अपनी परंपरा पर चले, अपने धर्म पे चले। हमारे साथ हमेशा जानवर रहते हैं और हमारे देवताएं भी जानवर हैं, हमारे देवता के वाहन भी जानवर हैं। तो जो दूसरे देशों की तुलना हमसे ना किया जाए। हम अपने देश के लिए अपने तरीके से चले। हमारे जो कानून है, इंडिया एकमात्र देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल प्रोटेक्शन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने जीव जंतु का ध्यान रखें और उनको कंपैशन दिखाएं। ये है हमारे देश की लॉ, और ये हमको बहुत गर्व है कि हम एकमात्र देश है
जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा था। गांधी जी हमारे देश के सबसे पहले एनिमल एक्टिविस्ट जो आप बोलते हैं वो थे। जब गांधी जी ने देखा किसी को बलि चढ़ाते हुए बकरी को, उसने बोला आप मुझे काट लीजिए, बकरी को माफ़ कर दीजिए। और लोगों को इतना शर्म आया, उन्होंने ना काटा, ना बकरी को, ना गांधी जी को। तो हमको अपने देश की तरफ देखना है और अपने खुद बिल्कुल सही बात बोली कामना जी। जो बात अंबिका जी कह रही है मैं उससे एग्री करता हूं। देखिए अपनी अपनी भावना है, लेकिन किसी को डॉग्स पसंद है, किसी को डॉग्स उतने पसंद नहीं है। उनको दूर से जरूर अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें भी हक है कि अगर कोई चीज हमें नहीं अच्छी लगती तो उसको हम अवॉइड कर पाए। तो वो ऐसी स्थिति में क्या करें? जी पंकज जी, पहले तो एक सवाल हम आपसे या बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जब भी शोर मचता है कि कुत्ते ने ये कर दिया, कुत्ते ने वो कर दिया, तो साथ में ये भी कहा जाता है कि ये सब के रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो इनको खाना खिलाते हैं और उनको नहीं काटते, हमें काटते हैं। तो आखिर दोनों इंसान एक ही जैसे दिखते हैं, क्या फर्क है? एक ही चीज का फर्क है कि एक नफरत दिखाता है और एक प्यार दिखाता है। तो अगर प्यार दिखाने से सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम नफरत के रास्ते पर क्यों जाना चाहते हैं? कामना जी, किसी को नॉनवेज पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। कामना जी, किसी को नॉनवेज खाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। आई एम कमिंग टू दैट पंकज जी। हम ये नहीं कहते हैं कि हर इंसान जाकर डॉग्स को कडी करे, बट आप हिंसा करने से तो रुक सकते हैं ना। अगर आप कुत्ते को भयपूर्ण माहौल नहीं देंगे, वो नहीं मांगता, वो नहीं जाता, जो उसके पास नहीं आ रहा है कुत्ता उसके पास नहीं जाएगा। मैडम, मेरे गेटेड सोसाइटी में रहने का क्या मतलब हुआ? गेटेड सोसाइटी बनाने का मतलब क्या हुआ? अगर हम वहां पे फिर तो कोई आदमी कहेगा हम तो भैंस भी रखेंगे, गाय भी रखेंगे। सोसाइटी में रहते हैं, हम एक हुलिगन्स नहीं है, हम बारबेरियंस नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग बहुत बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं, आप गांधी जी का नाम ले रहे हैं और आप धर्म की बात कर रहे हैं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या मुझे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है इस देश में? डोंट आई हैव द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी? मेरी वो राधिका के पास बड़ी देर से मैं नहीं गया। राधिका, आपके पास कुछ जवाब है? आप यहाँ पे कुछ इनपुट डालना चाहेंगी? राधिका, देखिए, ऐसा है कि हमें उनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने सोसाइटी से हटाएंगे तो आपको क्या लगता है वो एरिया वेकेंट रहेगा? इनकी शिकायत यहाँ पर यह भी है राधिका कि कार में भर भर के पेटा एक्टिविस्ट जो हैं वो अंदर लेकर आते हैं सोसाइटीज में, इस तरह के कुत्तों को उनको खिलाते हैं और फिर छोड़ देते हैं पार्किंग में। और उसके बाद हमारे पास प्रूफ है, उनको वापस सीसीटीवी फुटेज है, उसका राधिका जवाब क्या है? वो पैदा कर रहे हैं क्या? वो पैदा कर रहे हैं क्या कुत्ते? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं, वो क्या पैदा कर रहे हैं? रोड वगैरह पे जहाँ उनको ऐसा कुत्ता मिल जाता है जो बीमार है, कुछ ऐसा, उसको ले आते हैं अंदर। स्टेरिलाइजेशन चलाइए। अरे तो आप लोग बेटा जो है हैंडसमली फंडेड हैं, आप लोग हैंडसमली फंडेड हैं, आप इन सबको क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं? 1200 पर डॉग देके स्टेरिलाइजेशन कराया, फिर भी बाहर से आ जाए। अगर आपके पास फंड है तो किसको खत्म कर देंगे? बाघ खत्म कर दीजिए, ये सरकार करा रही है स्टेरिलाइजेशन। सब खत्म कर दीजिए, दुनिया में सिर्फ इंसान रहेंगे। अरे बाघ तो जंगल में रहता है ना, सोसाइटी में रहते हैं। बाघ को जंगल में जाके इंसान मार रहा है उनको, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। कब तक किस स्पीसीज को खत्म करते जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज करता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहे हैं, फुटपाथ पे नहीं रह रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी एंड्स एट योर डोरस्टेप। नो, माय डोरस्टेप इज माय सोसाइटी गेट। वी आर ऑल पार्शियल ओनर्स ऑफ द एंटायर लैंड। आपके फ्लैट में कोई कुत्ता नहीं आ रहा है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी सही। हाँ, तो वो अपने घर में रखे ना। अगर उसको इतना एनिमल लवर को अगर अपने घर में ले जाएंगे। एक एक करके सारे एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आए। अंबिका जी, सीधा सवाल आपसे यह है, प्रशांत जी ने जो बात की, आलोक जी ने जो बात की, उन्होंने कहा देखिए या सिर्फ प्यार या सिर्फ नफरत ये नहीं है, बीच का भी एक चीज है। यानी कुछ लोग डॉग लवर्स हैं, कुछ लोग डॉग लवर्स नहीं हैं, वो नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक सोसाइटी में, गेटेड सोसाइटी में उन्होंने अगर मकान खरीदा है और उनको लगता है कि उनको नहीं अच्छा लगता कि उनके आसपास इस तरह के आजकल 2-2, 3-3 बेडरूम्स में बड़े बड़े डॉग्स लेकर लोग एक चेन डालकर निकलते हैं, लोग हटना शुरू हो जाते हैं वहां से। तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा ही है, और पेटा को लेकर लगातार वो कह रहे हैं कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अंदर कारों में भर भर के लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं वैसे ही।
अंबिका जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमारे पास फुटेज है इस तरह। ठीक है, अंबिका जी को भी पता है ये बात। अंबिका जी बोलिए। जो सोसाइटीज है कोई 55 एकड़ का है, जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकता। ये आपकी जो सोसाइटीज की बात हो रही है, कोई 55 एकड़ का है, कोई 20 एकड़ का है, कोई 30 एकड़ का है। इसमें कितने कुत्ते रहते? कहीं पे 10 कुत्ते हैं, कहीं पे 4 कुत्ते हैं, कहीं पे 8 कुत्ते हैं। या क्या समझते हैं ये संख्या ज्यादा है? 25 और कुत्ते कभी अरे 200 हैं, हमारे अमरपाली विलेज में 170 कुत्ते हैं। एक तो इनफैक्ट इंडिया में इस वक्त वी हैव नेवर हैड अ स्मॉलर, फ्रेंडलियर एंड मोर हेल्दी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, क्योंकि एबीसी का प्रोग्राम चालू है। एबीसी की क्या होता है? as far as Noida is concerned, Noida authority की डॉक्टर आलोक आपको लेकर आऊंगा मैं चर्चा में। आप बताइए, जो एबीसी प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है, ये क्या पूरे अच्छे ढंग से चल रहा है? टेरिटोरियल फाइटिंग होती है, एक मिनट अंबिका जी, डॉक्टर आलोक होती है। डॉक्टर आलोक, तो एबीसी प्रोग्राम को चलाइए मैम, वो और प्रोग्राम आपका फेल है। समाधान डॉक्टर आलोक, मैं आता हूं आपके गोवा पास। में 4 साल इज रेबीज प्रोग्राम क्योंकि उन्होंने एबीसी प्रोग्राम चलाया है गोवा। एक मिनट 4 साल में दे आर रेबीज फ्री। सिक्किम इज रेबीज फ्री। ठीक, अनूप जी। सारे अथॉरिटीज को जो भी सिक्किम रेबीज फ्री है, गोवा रेबीज आ रहा हूं फ्री मैं आपके है, पास, अंबिका जी। जयपुर रेबीज फ्री है। कुत्तों को हटाने से नहीं, मगर एबीसी चलाने से। ठीक है मैम। एबीसी और डॉक्टर वैक्सीनेशन। अनूप, एबीसी प्रोग्राम का जिक्र कर रही है बार बार अंबिका जी। नहीं, एबीसी प्रोग्राम चल रहे हैं और अभी इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलाने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल जो वॉलंटियर्स हैं, इन सबको इन्वॉल्व होकर और प्रॉपर्ली मेहनत करनी चाहिए, सो दैट ये प्रोग्राम जो भी हम सोच रहे हैं आगे चलने के लिए, इस पर और सक्सेस हमें मिले और जल्दी से जल्दी हम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एनिमल ह्यूमन फाइट्स जो चल रही है चारों तरफ आजकल सुनने में आ रही, अभी रिसेंट 2-3 महीनों में कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही है, चाहे वो मीडिया अटेंशन ज़्यादा हुआ हो, नो वन नोज। बट अगर ये सब प्रॉब्लम्स जो भी हैं, इनकी निजात एक ही है, इन चीज़ों से निजात मिलने का तरीका एक है, आप उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के तरीके जो भी हैं, एबीसी प्रोग्राम्स हैं या उनके प्रॉपर वैक्सीनेशंस हैं। और रही बात अभी एग्रेशन की बात जो हो रही थी, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, एग्रेशन सिर्फ एक ही रीजन से नहीं होता, एग्रेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है फूड के लिए हो रहा हो सकता है वो टेरिटरी के लिए हो रहा हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई प्रॉब्लम हो उसको, हो सकता है वो कोई एंग्जाइटी हो, वहाँ ढेर सारे नए डॉग्स इंट्रोड्यूस हुए हो, या वो आप अपने एरिया, सपोज आपका अपना पेट डॉग है, आप रिलोकेट कर रहे हो, आप वहीं कहीं और जा रहे हो। डॉक्टर, सवाल तो ये है ना कि उस मासूम की जान चली गई, अब वो डॉग की कोई प्रॉब्लम रही होगी, इस बात का सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस मासूम की जान, और ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं। नहीं, ये तो दुखद है सर, मैं इस बात को नहीं, इस बात से कतई कोई इनकार नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद है। और किसी भी आदमी की मतलब एक बच्चे की जान गई है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ना हो ऐसा, वो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आता हूं अंबिका जी आपके पास, कामना आपके पास भी। अब जरा मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा, आप बताइए जो एबीसी प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये पूरे अच्छे ढंग से चल रहा है? मैडम, आप जो ये एबीसी प्रोग्राम का जिक्र कर रही हैं, मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करता हूं काफ़ी सालों से, तो मैं चाह रहा था कि एबीसी प्रोग्राम पे क्या हो रहा है सरकार से पता करूं, तो मैंने आरटीआई फाइल की थी और मुझे पता चला कि आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट का पता मैंने किया, पूरे इंडिया का तो नहीं, तो ये प्रोग्राम 2001 से शुरू है और कई डिस्ट्रिक्ट ने अभी जैसे अभी गाजियाबाद ने ही मुझे रिप्लाई किया कि ये जून में इन्होंने अभी बनाया है इसके लिए, ये जो पशु कल्याण संगठन जो है, ये अभी जून में बनाया है, 2001 में ये आया, 21 साल होने को आए हैं अब जाकर इन्होंने बताया है कि इस पे क्या काम गठन किया जाए। तो अब करना चाहिए ना, जोरों शोरों से करना चाहिए। नहीं, मतलब आप लोग तो एक्टिविस्ट हैं, इसी सेक्टर की हैं, आपको तो 2001 सीधा सवाल आपसे है ना कि आप एक्टिविस्ट हैं, ये चालू नहीं हुआ उस ढंग से, होना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है ना, आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं। कामना, ये सवाल आपसे भी रहेगा मेरा, अंबिका जी जवाब दीजिए। नहीं, जो लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं, आप उस बिल्डिंग में रहते हो, म्युनिसिपैलिटी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए और उन कुत्तों के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर एनिमल एक्टिविस्ट को तो चाहिए और आगे आके इस काम को इम्प्लीमेंट कराना ना, इस कानून को। मैं ये अंबिका जी से जवाब लेते हैं, एक मिनट राधिका आता हूं आपके पास। अंबिका जी जवाब दीजिए, ये प्रोग्राम ढंग से चले, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, आज 21 साल हो गए अंबिका जी, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक से नहीं चल रहा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। नहीं, जैसे मैं रियल एस्टेट सेक्टर पे एक्टिविस्ट हूं, मैं देखता हूं कि रेरा में काम नहीं होता तो जाता हूं रेरा में। वो केवल एनिमल एक्टिविस्ट और फीडर्स के जोर पे हुआ है, आरडब्ल्यूएस ने कभी नहीं इस पे दबाव दिया है, ना ही कभी कोऑर्डिनेट किया है, ना ही कभी सपोर्ट किया है। तो वही तो कह रहा हूं, एबीसी का प्रोग्राम जो सफल होगा, सफल ही नहीं हो रहा, फीडिंग से होता है, क्योंकि फीडिंग जब होती है, कुत्ते को ऑपरेशन लायक बनता है
और वो फ्रेंडली बन जाता है कि हाथ में आए। जहां भी आप फीडिंग इनकरेज करेंगे वहां पे एबीसी सक्सेसफुल होगा, जहां पे आप फीडिंग रोकेंगे वहां एबीसी नामुमकिन है। तो आरडब्ल्यूज ने हमेशा कोशिश की है कि फीडिंग बंद करो, फीडिंग बंद करो। उन्होंने ये नहीं समझा है कि फीडिंग इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। प्रशांत आप एग्री करती हैं जो बात अंबिका जी कह रही हैं? Encourage feeding, ABC will happen successfully। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं इनसे। आई एम ऑल फॉर कि कुत्तों को जो सहानुभूति है हमारी है, वो एक जानवर हैं, उन जानवर है, वो प्राणी हैं। हम ये संस्कृति और धर्म की बात करती है, परंतु हम ये कहते हैं कि वो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो एक मिनट मैम आपने बोल दिया, डू यू वांट अदर्स टू लिसन? आप सुनना चाहते हैं? सुनना नहीं चाहते, सारे पेटा वाले सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? सिंपल सा सवाल है आपका, आप सुनेंगे? अगर आप सुन, आर यू रेडी टू लिसन? आपकी सोसाइटी में अंबिका जी जरा सुन लीजिए, प्रशांत कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं। आप में नहीं, ये हर सोसाइटी में जितने डॉग लवर है वो सुनते ही नहीं। प्रशांत जी जवाब दीजिए, प्रशांत जी जवाब। मेरा एक सिंपल सा प्रार्थना है, चाहे ये सो कॉल्ड एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स हैं, लेस सेड, उनके बारे में जितना बोला जाए कम बोला जाए अच्छा है। दूसरा जो प्रशासन है, आप सुनिए तो सही, हैव द पेशेंस टू लिसन। जो प्रशासन है, एनिमल लवर्स हैं और सोसाइटी आरडब्ल्यूएस हैं, ये तीनों फीडिंग पॉइंट्स है क्या? आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे फीडिंग पॉइंट्स हैं। ये जो हमारी अंबिका जी, आप इनकी सोसाइटी में आइएगा और देखिएगा जो बात प्रशांत कह रहे हैं वो दावे से कह रहे हैं। आप इनकी सोसाइटी में आ जाइएगा, हमारी वो कह रहे हैं कि फीडिंग होती है, डॉग्स की तो होती होगी। हमारी आप बिलीव करिए उनको जो बात कह रहे हैं। मंथली पैसे एलोकेट करती है इनको फीड करने के लिए। दूसरी बात है, इन्होंने फीडिंग पॉइंट्स बना रखे जो मैडम। अब दो लोग अगर ये बात कह रहे हैं अंबिका जी, तो मैडम बना रखा है। आपके पास सच्चाई का राइट नहीं है। खींचकर रोड पे आपके पास सच्चाई का कोई राइट नहीं है। आप बायस्ड हैं। नहीं, आक्षेप नहीं, एक दूसरे पर आक्षेप मत कीजिए। अंबिका जी आप उनकी बात पे एतबार कीजिए ना, जब वो दो सोसाइटी के लोग हैं, वो ये बात। अच्छा चलिए कामना जी आप बोलिए। अब ये कह रहे हैं कि फीडिंग पॉइंट्स हैं, डॉग्स को फीड किया जाता है, उनके फोटो लिए जाते हैं, ग्रुप पे उनको अब्यूज किया जाता है, धमकियां दिए जाते हैं। इसका उल्टा भी होता है, चुप इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता होगा। अंबिका जी इसका उल्टा भी होता होगा। मोलेस्टेशन के केस फाइल होते हैं, जो लोग मोलेस्टेशन के बहुत देर से मैं कामना जी के पास नहीं गया। कामना जी जवाब दीजिए। कामना जी, अंबिका जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ आपकी सोसाइटी में फीडिंग पॉइंट्स हैं, कुत्तों को फीड किया जाता है। उन्होंने कहा है ऐसा, तो एतबार करिए ना कम से कम उनकी बातों, और नहीं यकीन तो आके देखिए। पंकज जी, प्रशांत जी लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी से आ रहे हैं, हम जाकर देखते हैं, और वही का मैटर है कि वहां पर फीडर्स के साथ झगड़ा होता है, फीडर्स को फीड करने से रोका जाता है। तो फीडिंग पॉइंट इसका उल्टा भी होता है ना, उसका जवाब दीजिए। इसका उल्टा भी होता है। गार्ड को बोलता है कि आप कुत्ते को थोड़ा शू अवे करिए, उस गार्ड के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगाया जाता है। कामना जी जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है प्रशांत, रोज जो है, We have to just understand one thing कि आप दो मेंटालिटीज को देख रहे हैं अपने ही पैनल में। एक कह रहा है कि आप प्रेम को बढ़ावा दें और प्रेम से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप ये गारंटीड सोल्यूशन है, वर्कड सोल्यूशन है। दूसरी मेंटालिटी आप ही के पैनल पे है जो कहती है इनको हटा दो, यहाँ से निकाल दो, कहीं और फेंक दो, खाना भी मत खिलाओ। नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, सेल्टर में ले जाने। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। अंबिका शुक्ला जी, डॉक्टर अनूप पांडे, कामना पांडे, राधिका सूर्यवंशी, आलोक कुमार जी, प्रशांत जाटिया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो कुछ हुआ छोटे से मासूम के साथ वो नहीं होना चाहिए था। अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है, एबीसी जो 2001 में शुरू हुआ था उसको लेकर कहीं जोर शोर से प्रोग्राम चलने चाहिए और मिल बैठकर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे वापस रिपीट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।